नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और तकरीबन बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पर तबसरा कर रहे हैं कि मियाँ साहब इस वक्त जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, यानी वो तो बिल्कुल तैयारी करके आए थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, और उन्हें ये लारा भी लगाया गया था जो उनके मुशीर इंग्लैंड जाते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी दीगर लोग भी। उन्होंने तो उनको यकीन दहानी करवाई थी कि आप जो है वो मतलब जब पाकिस्तान आएंगे तो बिल्कुल इक़्तिदार आपका मुंतज़िर है और इक़्तिदार पर ये बस हुमा आपके सर पर बैठ जाएगा। लेकिन आजकल ये ख़बर वायरल हो रही है कि जो मियाँ साहब के मददगार थे उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि आपको हम यहाँ तक ही ला सकते थे, जितना तामुन कर दिया। वैसे तो ये भी बहुत बड़ा तामुन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा मिली, ज़मानतें मिल गईं, और जब गए थे तो प्लेटलेट्स जो थे वो कम थे। वो किसी ने सोशल मीडिया पे ये कहा भी कि मतलब डॉक्टर हमारे पागल ही हैं कि वो 4 साल प्लेटलेट्स का जो है वो करते रहे कि प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हैं और बीमारी और थी। तो मियाँ साहब माशाल्लाह, ये तो वैसे बड़ी खुशाइंद बात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि आजकल वो माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल फिट हो गए हैं। कोई वो लंदन से तशरीफ़ लाने से पहले 3 दिन जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई उसमें भी यही था कि मतलब कि जी मियाँ साहब की तबीयत जो है वो बहुत नासाज है और अभी तक डॉक्टर्स का मशवरा यही है कि मियाँ साहब सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन चौथे दिन जब वो लीडर बन के लाहौर उतरे तो वो बिल्कुल बड़े हशाश बशाश थे और बड़े खुशगवार मूड में थे, कबूतर वगैरह भी उड़ाते रहे। तो वो बिल्कुल तैयारी करके आए थे। लेकिन यहाँ हालात थोड़े से आगे आके देखा तो अवाम के तेवर बदले हुए देखे। मीनारे पाकिस्तान पे मफामत थी और अब हर तकरीर इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही है, तो वो ज़ाहिर है उस वक़्त तबसरा किया हज़रत क़िबला कारी साहब ने, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया कि नहीं नहीं मियाँ साहब तो बड़े नेक साले मर्द मोमिन हैं, वो मफामत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि ये सब ड्रामा है। तो मियाँ साहब की असलियत भी ज़ाहिर हो रही है। मियाँ साहब की हमेशा परेशानी ये रही है कि वो चाहते हैं कि इक़्तिदार बिल्कुल प्लेट में रख के सेटिंग करके मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए। अच्छा, इस वक्त हालात जो है वो ये नहीं है। अगरचे मियाँ साहब मजहबी तौर पर बहुत सारे लोग उनके साथ हैं और वो माशाल्लाह मियाँ साहब को अमीरुल मोमिनीन बनाने की फ़िक्र में रहते हैं, लेकिन ये मसला रहा कि आले सुन्नत बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान में और उनके वोटर ज़ाहिर है जब कोई लीडरशिप कोई जमात थोड़ी मुनज़्ज़म हो तो उस वक़्त जो है वो आले सुन्नत और लोग जो हैं वो उसकी तरफ चलते हैं। तो मियाँ साहब जब पहले थे तो हज़रत कायदे आले सुन्नत और मुजाहिद मिल्लत दोनों अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो मद्दे मुकाबिल थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे। तो मियाँ साहब ने पूरा शोर व गोगा किया आले सुन्नत के ख़िलाफ़ और फिर वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिस तरह तोड़वाई और उसको क्रैश किया गया, वो सारी बातें तारीख़ का हिस्सा है। आजकल जो है वो मियाँ साहब के सामने 2 परेशानियाँ हैं। एक तो PTI का जो वोटर है वो मुस्तकिल, चूँकि चैनल सारे कह रहे हैं कि वो स्टिल अपनी जगह पे खड़ा है, वो यानी वो इमरान खान के साथ ही है कि इमरान गलत है सही है जिस तरह भी है, वोटर ये समझता है कि इमरान खान जो है वो मेरा हीरो है, मेरा लीडर है। तो ज़ाहिर है मियाँ साहब को परेशानी है कि मियाँ साहब तो ये समझ रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो सारा वोटर टूट के बिखर के जो है वो मेरी एक झलक देखने के लिए आएगा। लेकिन वो अता तारड़ साहब एक जगह पे गए तो वो लोगों ने उनकी झलक देखी, वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। और दूसरा बहुत बड़ा मसला मियाँ साहब के लिए तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान है, यानी हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक हुआ उससे भी नून लीग की नींदें जो है वो उड़ी हुई है। यानी इतना बड़ा इज्तिमा और इतना चार्ज मजमा, और जहाँ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जाते हैं तो लोगों का वालिहानापन, लोगों की अकीदत और उनकी गाड़ी के साथ दौड़ना और उनके साथ इज़हार मोहब्बत, ये भी नून लीग की परेशानी में इजाफे का बायस बन रहा है। यानी वो ये समझते थे और कुछ दिनों बाद, वैसे तो ये मैं अभी बहुत छोटा हूँ और वैसे हमें ये पेशगोई वाला और इल्म नजूम वगैरह हमें आता भी नहीं है, लेकिन ये आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद
ये फ़कीर अपने अंदाजे से ये बात अर्ज कर रहा है कि चंद दिनों बाद ही जूं ही इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होगी तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ भी जो है वो कुछ जुब्बा और दस्तार वाले लोग जो है वो मैदान अमल में आएंगे। कि मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूँ। यानी मियाँ साहब अब ये टीम भी लॉन्च करने वाले हैं कि जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी पर, तहरीक लब्बैक पर, जमीयत उलमाए पाकिस्तान पर गोलाबारी करेंगे कि जनाब इन्होंने तो बड़ा जुल्म किया, बड़ा फलां किया। क्यों कि तहरीक लब्बैक और जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है वो भी सियासी जमातों की नींदें हराम कर रही हैं अपने। चूँकि ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक जमीयत उलमाए पाकिस्तान के वर्कर नज़रियाती हैं, वो अपने नज़रिए पर कायम है, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ खड़े हैं। वोट हमें मिले ना मिले, हम जीते ना जीते, हज़रत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारा काम आज़ान देना है और वो हम वक़्त पे आज़ान देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस बात का सबूत भी मिलेगा जब इलेक्शन आएंगे कि अहले सुन्नत एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं।